शीर्षक स्वर्ग और नर्क का रहस्य। किसी समय एक गांव था जो हरे भरे जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां प्रकाश नाम के एक बुद्धिमान और दयालु बाबा रहते थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर असीम शांति थी। लोग उन्हें सम्मान से प्रकाश बाबा कहकर बुलाते थे। उनकी कहानियां जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती थी। एक दिन गांव के लोग प्रकाश बाबा के पास आए और उनसे जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक पूछा। बाबा, स्वर्ग और नर्क कहाँ है? क्या वे सच में कहीं मौजूद हैं? प्रकाश बाबा मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत। गांव के पास एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवक अंश अपनी मां और छोटी बहन सिया के साथ रहता था। अंश एक दयालु लेकिन स्वार्थी युवक था। वह अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उसे लगता था कि अगर वह अमीर बन गया तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक दिन अंश ने गांव छोड़ने का फैसला किया और बड़े शहर चला गया। जाते समय उसकी मां ने कहा, बेटा याद रखना, दुनिया को जीतने के चक्कर में खुद को मत खो देना। लेकिन अंश ने इसे अनसुना कर दिया। शहर की चकाचौंध। शहर पहुंचकर अंश ने कड़ी मेहनत शुरू की। वह दिन रात पैसे कमाने के लिए काम करता। सालों बाद उसने सब कुछ हासिल कर लिया, धन, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां। लेकिन उसके जीवन में खालीपन था। वह हर दिन दौलत और प्रतिष्ठा के पीछे भागता, पर खुशी दूर होती चली गई। एक रात जब अंश अपने आलीशान घर में बैठा था तो उसे अपनी मां और बहन की याद आई। उसने कई सालों से उनसे बात नहीं की थी। उसने सोचा, मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। अब समय है कि मैं अपने परिवार को भी इस स्वर्ग में लाऊं। अतीत से सामना। अंश गांव लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो देखा उसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसका पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। एक पड़ोसी ने उसे बताया कि उसकी मां कुछ साल पहले बीमार होकर चल बसी और सिया ने शादी कर ली थी। अंश को अपनी मां की वो बातें याद आईं, खुद को मत खो देना। वह पछतावे से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां के साथ बिताए गए साधारण पल ही असली खुशी थे। वह स्वर्ग उन पलों में था जो उसने खो दिए। एक नई शुरुआत। अंश गांव के मंदिर में बैठा आंसू बहा रहा था। तभी प्रकाश बाबा वहां आए। उन्होंने अंश के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अंश ने अपने जीवन की पूरी कहानी बाबा को सुनाई। उन्होंने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अंश, तुम्हारी कहानी कई लोगों की है। स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं होते, ये हमारे दिल और सोच में बसते हैं। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो, जब लालच तुम्हें अंधा कर देता है, तो तुम नर्क में जी रहे होते हो। लेकिन जब तुम प्यार, दया और दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। अंश ने कहा, बाबा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? प्रकाश बाबा बोले, जो समय बीत गया उसे तुम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम आने वाले पलों को संवार सकते हो। दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। अपनी मां के प्रेम और त्याग को याद रखते हुए उनके सपनों को पूरा करो। स्वर्ग का निर्माण। उस दिन के बाद अंश ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे न रह जाए। उसने बुजुर्गों के लिए एक आश्रय बनाया जहां उन्हें प्यार और देखभाल मिले। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन अंश को सबसे बड़ी खुशी तब होती थी जब वह बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की दुआओं को देखता। वह समझ गया था कि स्वर्ग वह जगह नहीं जहां दौलत और भौतिक सुख हो, बल्कि वह जगह है जहां दिल से दिल जुड़े हों।
नैतिक शिक्षा, मोरल। स्वर्ग और नर्क हमारे अपने कर्मों और विचारों की रचना है। प्रेम, करुणा और दया से भरा जीवन ही स्वर्ग है, जबकि स्वार्थ, लालच और पछतावा नर्क बनाते हैं। असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, न कि सिर्फ अपने लिए जीने में।